दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खबर ब्लेयर में, जो लाता है देश और दुनिया की सारी खबर घर बैठे आप तक। दोस्तों कुछ महीनों से हम आपके लिए पूरी दुनिया के फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं और लाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं फैक्ट्स के फ्लैशबैक में ले जाएंगे, जिससे आपका मूड भी फ्रेश होगा और एक साथ आप हमारी सारे फैक्ट्स देख पाएंगे। तो बहुत मेहनत की है दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने में। हम अपने सारे फैक्ट्स की कलेक्शन लाए हैं आपके लिए। आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए। चलिए आज का ये महा एपिसोड वाला फैक्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको ये पता है कि अगर आप 15 मिनट तक बिल्कुल ही नहीं हिलते तो आप सो जाएंगे। मतलब अगर आप 15 मिनट तक बिना हाथ पैर हिलाए एक ही जगह बैठे रहेंगे तो आपको नींद आ सकती है। अगर कभी आपको नींद नहीं आ रही है तो इसे आप ट्राई करके देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी कौन सी है? आप सोच रहे होंगे एप्पल, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स सैमसंग के द्वारा बेचे जाते हैं, और वह ऐसा इसलिए है क्योंकि सैमसंग हर बजट के स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करता है, जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा मार्केट कवर कर सके। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है हीट मैप क्या होता है? कुछ ऐसा दिखता है हीट मैप। अगर आप किसी स्टोर का हीट मैप सर्च करेंगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन का, तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अमेरिका में मैकडोनल्ड का हीट मैप सर्च करेंगे तो वो देख के तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा अमेरिका का हीट मैप। मतलब इस लोकेशन में मैकडोनल्ड के स्टोर हैं अमेरिका में, और एक जगह तो आपको लाइन से ही स्टोर दिखेंगे। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। आप में से सभी लोग सपने तो देखते ही होंगे, और जब आधे ही सपने में नींद खुल जाए तो कितना अजीब लगता है। लेकिन अगर आप अपने सपने में ही रहने के लिए जबरदस्ती सो रहे हो तो आपकी बॉडी अपने आप को पैरालाइज भी कर सकती है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, और जिनके साथ ऐसा हुआ है उनके लिए तो ये बहुत ही खराब या कह सकते हैं बहुत ही बुरा सपने में से एक है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आप में से कई लोग फुटबॉल लवर भी होंगे। दुनिया में फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे हर देश से प्यार मिलता है। आप लोग तो मेसी को तो जानते ही होंगे, फुटबॉल के किंग कहा जाता है उन्हें। चलिए आज हम आपको मेसी से जुड़े एक बात बताते हैं। मेसी अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं और वो वहाँ के स्टार खिलाड़ी भी हैं। मेसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अर्जेंटीना के गवर्नमेंट को मेसी से रिलेटेड एक कानून भी बनाना पड़ा, जिसके तहत अर्जेंटीना में कोई भी इंसान अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकता। ऐसा इसलिए करना पड़ा उन्हें क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि भविष्य में मेसी के नाम के इतने लोग हो जाएंगे कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। यही रीज़न है कि अर्जेंटीना को ऐसा अजीब लॉ लाना पड़ा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक भी ब्लू कलर का फ्रूट नहीं पाया जाता? आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको कहीं भी ब्लू कलर का फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। ना ही आपने कभी ब्लू कलर का फ्रूट खाया भी होगा। और एक बात कि और ब्लूबेरी फ्रूट भी ब्लू कलर का नहीं होता, वो भी पर्पल कलर का होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आप में से कई लोग तो कॉफ़ी बहुत ही पसंद होगी, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कॉफ़ी जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये ड्रिंक के तौर पे नहीं, खाने के तौर पे हुई थी। पहले लोग कॉफ़ी के बीज को खाते थे, बाद में इसे पानी और दूध में मिक्स करके एक्सपेरिमेंट किया गया, और ऐसा करते करते आज हम कॉफ़ी को एक ड्रिंक के रूप में जानते हैं। लेकिन सच ये है कि कॉफ़ी कोई ड्रिंक नहीं थी, बल्कि एक फूड, खाना था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आप सबने डीएनए का नाम तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे डीएनए की भी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और जो हमारा डीएनए होता है उसकी 1 ग्राम की स्टोरेज कैपेसिटी गूगल का जो अभी तक की जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको मिला लीजिए, फेसबुक की पूरी स्टोरेज कैपेसिटी को मिला लीजिए, उससे भी ज़्यादा होती है। यानी 1 ग्राम में इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि गूगल और फेसबुक को मिला के भी स्टोरेज आ सकती है। सच में हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके बारे में शायद हम कभी नहीं सोच सकते। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हम में से कई लोगों ने बचपन में क्रेयॉन्स का यूज़ तो किया ही होगा, और कई तरह की सुंदर सुंदर डिज़ाइन भी बनाए होंगे। यह वही होती थी जिसमें कई तरह के कलर्स की पेंसिल हुआ करती थी, जिसे ड्राइंग के लिए यूज़ करते थे। क्या आपको पता है क्रेयोला कंपनी के सीनियर क्रेयॉन्स मेकर ने
1.4 बिलियन पेंसिल बनाने के बाद यह एडमिट किया कि वो कलर ब्लाइंडेड हैं, कि उनको कोई भी कलर दिखता नहीं था, सिर्फ वो कॉम्बिनेशन को यूज करके कलरफुल पेंसिल बनाते थे। सच में ये बिल्कुल ही अमेजिंग फैक्ट है। जिसने दुनिया को कलरफुल पेंसिल से इंट्रोड्यूस करवाया वो खुद एक कलर ब्लाइंडेड थे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कतर में ब्लू तरह के रोड बनाने का एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगर कभी कतर जाएंगे तो यह पाएंगे कि वहाँ बहुत सी रोड को ब्लू तरह के बनाया गया है। ब्लू कलर की रोड वहाँ पे इसलिए बनाई गई है क्योंकि कतर में गर्मी बहुत होती है और कार के टायर्स पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए ब्लू कलर की रोड का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, इस रोड पे हीटिंग इफेक्ट कम पड़े और टायर्स की लाइफ ज़्यादा हो सके। ऐसा लग रहा है ना कि किसी पानी के ऊपर गाड़ी चल रही है ना। ये गजब का दिमाग। आप में से कोई अपने सर को उल्टा रख के खाना खा सकते हैं? नहीं ना, दिमाग आप ज़्यादा जोर दिमाग पे मत लगाइए, हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फ्लेमिंगो बर्ड एक ऐसी बर्ड है जो ऐसा करने में माहिर है। यह बर्ड अपने सर को उल्टा करके ही खाना खाती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आप सब ने आउल यानी उल्लू को तो देखा ही होगा, और क्या आपने ये नोटिस किया है कि एक आउल बिना किसी बात के अपने सर को रोटेट करता रहता है। एक्चुअली एक आउल की ब्लड वेसल बहुत पतली होती है, इसीलिए जब वह किसी ठंडी जगह में रहता है तो अपने ब्रेन में ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए ही अपने सर को रोटेट करता रहता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो जल्दी मर सकता है। अब आप आगे से इस चीज को और ध्यान से देखेंगे और नोटिस भी करेंगे। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप में से कई लोगों ने रूबिक क्यूब को तो देखा ही होगा और कईयों ने इसे यूज भी किया होगा। दोस्तों आपने क्यू जेएनयू का नाम सुना है जो कि चाइना से आते हैं? नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। इस बच्चे के नाम एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस बच्चे की उम्र मात्र सिर्फ 13 साल की है और इसने एक साथ 3 क्यूबिक को जगह करते हुए सॉल्व किया है, और वो भी सिर्फ मात्र 5 मिनट 2 सेकंड में। है ना ये अमेजिंग फैक्ट, या आप इसे एक अमेजिंग बच्चा कह सकते हैं। लेकिन आपको एक रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप में से कई लोग चाय के शौकीन तो होंगे ही, लेकिन आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प चीज पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। चाइना में प्योरिटी के नाम से एक चाय बेची जाती है जिसे बगानों में किसी मेल के द्वारा नहीं बल्कि अनमैरिड फीमेल के द्वारा कुछ इस तरह अपने लिप्स के द्वारा उठाई जाती है। दोस्तों दरअसल कंपनी का यह दावा है कि यह टी लड़कियों के लिप्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है, इसीलिए इसका असर लड़कों में ज़्यादा होता है और उनकी हेल्थ इंप्रूव करती है। यही रीज़न है यह टी चाइना में बहुत कॉस्टली बेची जाती है। चाइना भाई कुछ भी कर सकता है। हाँ है ना ये अजीब और गरीब फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप में से सबने डोमिनोज का नाम तो सुना ही होगा और कईयों ने डोमिनोज का पिज़्ज़ा भी खाया होगा। क्या आपको पता है टॉम मॉर्गन जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के फाउंडर हैं और इनसे ही जुड़ी बात है। दोस्तों इनकी शादी जिस लेडी से हुई है वह इनको पहली बार इन्हीं के कंपनी की पिज़्ज़ा डिलीवरी के टाइम मिली थी। मतलब वह लेडी इनकी ही कंपनी का पिज़्ज़ा इनके घर पे ही डिलीवरी करने आई थी और आज वह इनकी वाइफ है। किसी को ये बात पता थी? अगर पता थी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने कई ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा या उनके बारे में सुना ही होगा कि वो कम एज में फादर बन जाते हैं। क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया में सबसे ओल्ड एज में फादर बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? वह शख्स और किसी देश का नहीं बल्कि अपने ही देश भारत का है। उनका नाम है रामजीत राघव जो कि हरियाणा इंडिया से हैं। यह 96 इयर्स की एज में अपनी चौथी बीवी से अपने 23वें बच्चे के पिता बने, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हम में से हर किसी को कोई भी चीज़ के बारे में अगर पता करना होता है तो हम सबसे पहले गूगल पे ही सर्च करते हैं, चाहे स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई न्यूज़ ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आपको ये पता है अगर आप google.com की जगह scholar.google.com सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये वेब पेज खुल जाएगा और आप इस पे कुछ भी सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। बस इसमें खास बात और इसमें फ़र्क बस इतना है कि आप जो भी आप सर्च करेंगे बस उसी के बारे में जानकारी आएगी और किसी चीज़ की तरह की फालतू
चीज़ें नहीं दिखाई देगी आपको। दोस्तों अगर आपने यह सर्च इंजन कभी ट्राई नहीं किया है तो फिर जल्दी से इसे ट्राई करें। फैक्ट नंबर 3, जो आपको ये पैरेट दिखाई दे रहा है वो असल में पैरेट नहीं है। सही सुना आपने, ये पैरेट नहीं है। दरअसल ये एक औरत है जिनकी पूरी बॉडी को ऐसे पेंट किया गया है और ऐसे पोस्टर में बिठाया गया है, जैसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मानो एक बहुत बड़ा पैरेट हो। एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बॉडी पेंटर जोनास स्टॉटर का एक ये प्रोजेक्ट है, जो कि इटली के एक आर्टिस्ट हैं और ये आर्ट वर्ल्ड में ऐसी पेंटिंग होने का रिकॉर्ड रखती है जो कि दूसरों के मन में कन्फ्यूजन पैदा करती है। आप इनकी कुछ और पेंटिंग भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये फ्रॉग लग रहा होगा लेकिन यह एक इंसान है ना। ये अजीबो गरीब और गजब का आर्ट वर्क। फैक्ट नंबर 2, आप सभी ने तो सैमसंग के बारे में तो सुना ही होगा और कई लोगों ने सैमसंग ब्रांड की कोई ना कोई चीज़ यूज़ भी की होगी। क्या आपने सैमसंग का मस्टर्ड ऑयल या फिर दाल यूज़ किया है? आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन क्या आपको पता है सैमसंग कंपनी ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी सिर्फ मात्र 40 लोगों के साथ की थी और स्टार्टिंग में वह ग्रोसरीज बेचा करता था। सैमसंग और ग्रोसरी का कोई भी मेल नहीं है, लेकिन ये सच है। साल 1970 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना स्टार्ट किया था और उसके बाद सैमसंग ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उस तो आपको पता ही है, आप जानते ही हैं सब सैमसंग कितना बड़ा ब्रांड हो गया है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप सब ने भारत में स्थापित जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप लोग ये जानते हैं कि दुनिया में ये पहला इकलौता मंदिर है जिसके ऊपर जो ये फ्लैग लगा होता है वह हमेशा ही हवा की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वेव करता है। चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों न चले, ये हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में वेव करता है। और आज तक कितनी ही बार इस पे रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है ना। ये दिमाग को हिला देने वाला फैक्ट। हमारे भारत देश में भी बहुत सी यूनिक चीज़ें हैं, आप लोग भी इस मंदिर में जाके इसके दर्शन भी कर सकते हैं और इस फैक्ट को वहाँ जाके देख भी सकते हैं। ऐसा फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने अपनी लाइफ में बहुत सी यूनिक बिल्डिंग्स तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसी भी बिल्डिंग है जो कि अपने रिफ्लेक्शन से कारों की छतों को मेल्ट कर देती है। दरअसल दोस्तों यूके में एक बिल्डिंग है जिसका नाम वॉकी टॉकी है, जिसे साल 2010 में बनाया गया था। इस बिल्डिंग को कर्व शेप मिरर का यूज करके बनाया गया था। इसके चलते ये सनलाइट को कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ आसपास की गाड़ियों की छत कुछ इस तरह से मेल्ट हो जाती है। आगे चल के इस बिल्डिंग को रीडिजाइन कर दिया था, लेकिन ये है ना बिल्कुल अमेजिंग फैक्ट, कभी सुना भी नहीं होगा आपने कि ऐसे बिल्डिंग्स भी होती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं मिडल ईस्ट में मौजूद जॉर्डन कंट्री की टोटल एरिया है 89,342 किलोमीटर स्क्वायर। इसीलिए वहाँ पे कोई भी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए जब वहाँ के आर्मी को जब अपने लिए म्यूजियम बनाना था तो वह उन्होंने इसकी जगह की कमी होने के कारण उन्होंने ज़मीन के ऊपर नहीं अंडर वाटर ही म्यूजियम बनाना अच्छा समझा। देखिए दुनिया के सबसे पहले अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम को जिसे साल 2019 में जॉर्डन में बनाया गया है और इसके नाम पे बहुत से यूनिक रिकॉर्ड भी है ना। ये क्रिएटिव आइडिया बिल्कुल। फैक्ट नंबर 8, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोई इंसान द्वारा बनाई गई कोई क्राफ्ट वर्क नहीं है और ना ही कोई किसी तरह का फूड है, बल्कि यह एक तरह का मशरूम है जिसका नाम है क्लेथरस रबर। यह मशरूम नॉर्मल मशरूम से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है। क्या कभी आपने ऐसे मशरूम को देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप सभी ने तो कोल्ड ड्रिंक्स तो पी ही होगी। आपने नोटिस भी किया होगा कि एक बॉटल में कोल्ड ड्रिंक्स पूरी भरी हुई नहीं होती, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वह इसलिए क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर हाई टेम्परेचर में हो तो वह एक्सपेंड होती है और लो टेम्परेचर पे वो सिकुड़ने लग जाती है। अगर आप इसका और लोहे को एग्जांपल लीजिए, अगर गर्मी में लोहा ज़्यादा ही एक्सपेंड होता है, वहीं पानी के साथ भी ऐसा ही होता है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को तैयार करके जब वो ट्रांसपोर्टेशन में जाती है तो उसे कई टेम्परेचर के साथ गुजरना पड़ता है और गर्मी में बोतल ओवरफ्लो या फट ना जाए इसलिए उसे उसे थोड़ा सा खाली रखा जाता है कि गर्मी में भी ये एडजस्ट हो जाए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप लोगों को जो ये लड़की दिख रही है ये है राजस्थान की 9 साल की बच्ची पूजा बिश्नोई। ये भारत की वो लड़की है जिन्होंने अपनी
कम उम्र में 6 पैक्स एब्स बनाए हैं। यही नहीं, इनके भाई कुलदीप बिश्नोई जो कि महज 7 साल के हैं, इन्होंने भी इतने ही कम एज में एब्स बना लिए हैं। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 10 किलोमीटर की रेस सिर्फ 48 मिनट में और 3 किलोमीटर की रेस सिर्फ 12 मिनट में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सच में भारत में टैलेंट भी बहुत ज़्यादा ही भरा पड़ा है। दोस्तों बुगाटी कार के बारे में तो आप सभी ने तो सुना ही होगा, दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कार की कंपनी में से एक। लेकिन क्या आप ये जानते हैं जो इस कार में इंजन यूज़ होता है, जो इस कार में उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है, अगर उसको फुल पावर में चलाया जाए तो बड़े से बड़े रॉकेट को भी लॉन्च कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कैपेसिटी एक रॉकेट लॉन्चर की कैपेसिटी जितनी होती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं जापानीज किसी भी डॉक्यूमेंट पे या एग्रीमेंट पे अपने साइन नहीं करते। जापानीज के पास उनकी सिग्नेचर की जो स्टैंप होती है, जिसको जापान में हैंको के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे वो हर एक इंसान के पास ये स्टैंप होती है जिनको यूज़ वो डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर के लिए करते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप में से सबने डोमिनोज का तो नाम सुना ही होगा और डोमिनोज का पिज़्ज़ा भी खाते होंगे और सबने डोमिनोज का लोगो भी देखा होगा और इसमें लगे इस 3 डॉट्स को भी देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है? दरअसल साल 1965 में पूरे वर्ल्ड में डोमिनोज के केवल 3 ही ओरिजिनल स्टोर थे और इसी को कंसीडर करते हुए डोमिनोज ने इस लोगो को इंट्रोड्यूस किया था और यह 3 डॉट्स उन्हीं 3 स्टोर को डिफाइन करता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप अपनी स्क्रीन में जो ये इमेज देख रहे हैं वो एप्पल के कैंपस 2 की है जो कि अमेरिका में स्थित है। यह अब तक की सबसे बड़ी ऐसी बिल्डिंग है जो पूरी तरह से सोलर सिस्टम से चलती है। दोस्तों इस बिल्डिंग को पूरे 7 लाख स्क्वायर फीट को सोलर सिस्टम से कवर किया गया है ना ये बिल्कुल यूनिक आइडिया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप में से कई लोग बहुत से म्यूजियम तो गए ही होंगे। हम आपको एक ऐसे अजीबोगरीब म्यूजियम के बारे में बताते हैं कि जो कि टर्की में है। इस म्यूजियम में दुनिया भर की 15,000 महिलाओं के बालों को रखा गया है। इस म्यूजियम का नाम चीज़ गालिब है और म्यूजियम जिसको एक केव के अंदर बनाया गया है और जो भी लेडीज इस म्यूजियम में आती है उसे इस तरह से अपने बालों को डोनेट करना पड़ता है ना ये फनी और यूनिक फैक्ट। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा गांव भी है जो कि पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। दोस्तों इस गांव का नाम कूबर पैडी है। दोस्तों इस गांव के लोगों के लिए उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, मार्केटिंग, हर चीज़, राशन वाशन का सारा सामान अंदर ही है। अंदर पूरा एक मार्केट है, जैसे पूरा शहर बसा हुआ है पूरा। और दुनिया का यह एक पहला ऐसा गांव है जो पूरा ही अंडरग्राउंड है। क्या आपको पता था ऐसा भी है कुछ? फैक्ट नंबर 4, मालदीव्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अपनी खूबसूरती के लिए मालदीव्स बहुत ही फेमस है और टूरिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ के बीचेस दुनिया की खूबसूरत बीचेस में से एक है। हाल ही में मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट की मीटिंग की है ना, सच में ये अलग ही सोच। फैक्ट नंबर 3, आपने टोयोटा कंपनी के तो नाम सुना ही होगा। क्या आपने टोयोटा कंपनी का लोगो कभी गौर से देखा है? जी हम बात कर रहे हैं टोयोटा कंपनी के लोगो की, जो कि हर कार के फ्रंट पे उसका लोगो होता है। टोयोटा कंपनी का नाम लोगो में कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना, ये गजब की क्रिएटिविटी। अब जब भी टोयोटा का लोगो देखेंगे तो आप ध्यान से उस पर गौर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, एलॉन मस्क का नाम आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेस्ला कंपनी के मालिक के बारे में, जिन्होंने बहुत ही जल्दी बहुत सारा फेम हासिल कर लिया है। अपने किसी न किसी बात से वो हमेशा लाइमलाइट में रहते ही हैं। अभी हाल में ही टेस्ला रोडस्टर पर उन्होंने मेड इन यूएसए या मेड इन चाइना लिखने के बजाय मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस लिखा है। फैक्ट नंबर 1, आप सभी ने आजकल मीरा भाई चानू का नाम सुना ही होगा। आज उन्हें सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया ही जानने लग गई है। छोटे से गांव से जापान का सफ़र बहुत ही मुश्किल रहा है उनके लिए। ओलंपिक्स में देश के लिए सिल्वर मेडल जीत के उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। क्या आपको पता है कि डोमिनोज ने पूरी लाइफ के लिए उनके लिए पिज़्ज़ा मुफ्त कर दिया है? अगली वीडियो में मीरा भाई चानू के लाइफ के ऊपर पूरी वीडियो लेकर आएंगे हम।
सच में देश को गर्व है इन पे। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और बिल्कुल ही यूनिक फैक्ट्स लेकर आएंगे हम आपके लिए। आप सबको घर बैठे ही पूरी दुनिया के फैक्ट्स के बारे में जानकारी देना ही हमारा काम है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत से होटल में रुके होंगे। कोई महंगे होटल में रुका होगा तो कोई सस्ते होटल में, लेकिन आपने कभी अपनी लाइफ में बर्फ से बना हुआ होटल देखा है? हम इग्लू की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर होटल की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ही जिसमें बर्फ का यूज किया गया है। स्वीडन में ऐसा ही एक होटल है जो पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है। बेड से लेकर किचन हर एक चीज ही यहाँ बर्फ से बनी हुई है और देखने में यह बहुत ही ज्यादा ही सुंदर है। इस होटल में खाने की चीज और ड्रिंक्स भी अलग तरीके से सर्व की जाती है। इस होटल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो हम किसी बर्फ की दुनिया में आ गए हों। इस होटल का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है जो कि स्वीडन के एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्चर के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और लाइटिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडल का यूज़ किया गया है और रात के समय लाइट्स में ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। और इस होटल में पहनने के लिए कपड़े भी बिल्कुल अलग होते हैं जो कि होटल स्टाफ ही आपको देता है जब आप चेक इन करते हैं। और सबसे खास बात यह है इस होटल की कि इसे हर साल बनाया जाता है ना। ये बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल हटके होटल। और आप सब ने बचपन में तो बहुत से कार्टून तो देखे ही होंगे, मिक्की माउस का कार्टून भी देखा होगा और कईयों का फेवरेट कैरेक्टर भी होगा, लेकिन आपको मिक्की माउस के कैरेक्टर के बारे में यह दिलचस्प बात नहीं पता होगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑस्कर जीतने वाला पहला नॉन लिविंग ह्यूमन मिक्की माउस का कैरेक्टर ही था। फैक्ट नंबर 9, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे होटल तो देखे ही होंगे, लेकिन कभी ऐसा होटल नहीं देखा होगा। स्वीडन में एक होटल है जो पूरी तरह बर्फ से बना हुआ है और इसे हर साल फिर से बनाया जाता है ना। ये यूनिक होटल, और गर्मियों के मौसम में तो ऐसे होटल में जाने का किसका मन नहीं करेगा। फैक्ट नंबर 8, आप लोगों ने पूमा और एडिडास का नाम तो सुना ही होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड में से एक, और आप में से बहुत लोगों का इसमें से कोई ना कोई फेवरेट ब्रांड भी जरूर होगा। लेकिन इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात आपको नहीं पता होगी। इन दोनों ब्रांड के जो ओनर हैं वो रियल ब्रदर्स हैं और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स भी है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है जिसने अमेजन का नाम नहीं सुना होगा और आप में से बहुत से लोगों ने इससे शॉपिंग भी की होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सर्वे के अनुसार कि अमेजन सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में ही हर वीक 1.5 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें मैकबुक, आईपैड, आईफोन, स्मार्ट टीवी जैसे महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं। दरअसल ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि शिपिंग के टाइम डैमेज हो जाते हैं और बाद में ना ही सेलर और ना ही मैन्युफैक्चर इन्हें वापस लेता है। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यह कंपनी सिर्फ यूनाइटेड किंगडम से ही इतने प्रोडक्ट्स को अगर डिस्ट्रॉय करती है और पूरे वर्ल्ड से कितने करती होगी, और अगर डिस्ट्रॉय इतना करती है तो इसकी सेल और भी कितनी ज्यादा होगी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आप में से कई लोगों ने फ्लाइट्स में ट्रैवल किया ही होगा, लेकिन आप में से किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि ज्यादातर पायलट क्लीन शेव या अपने बियर्ड को ट्रिम करके ही क्यों रखते हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने पैसेंजर की सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है उतने ही पायलट की जान का भी ख्याल रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बियर्ड का जान से क्या कनेक्शन है। हम आपको बताते हैं। जब फ्लाइट में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जब पायलट को ऑक्सीजन मास्क लगा के ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो और उसे बियर्ड से कोई और ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसको ऑक्सीजन मास्क सही से वो लगा सके, इसीलिए वो बियर्ड को क्लीन या फिर ट्रिम करके रखता है। और कई एविएशन कंपनी के ये टर्म्स एंड कंडीशन में भी लिखा हुआ होता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, दुबई पूरी दुनिया में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और दुबई में एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई में पहला अंडरग्राउंड टेनिस कोर्ट बनने जा रहा है? जो आप ये देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे पहला टेनिस स्टेडियम है जो कि बहुत ही जल्दी दुबई में बन के तैयार होने जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आप सब ने तो फरारी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, सबसे महंगी कार की कंपनी है वर्ल्ड की। क्या आपको पता है कि फरारी कंपनी अपने हर एक एम्प्लॉय से एक बॉन्ड साइन करवाता है जिसमें ये लिखा होता है कि जब तक वो फरारी कंपनी में काम कर रहा है तब तक वो फरारी कंपनी की कार ना तो खरीद सकता है और ना ही खुद यूज कर सकता है। पता नहीं ऐसा बॉन्ड साइन क्यों करवाने के पीछे क्या रीजन है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आपने ऑक्टोपस का नाम तो सुना ही होगा और कईयों ने इसे रियल में भी देखा होगा और कईयों ने इसे टीवी पे इसकी फोटो देखी होगी।
क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं, 9 दिमाग होते हैं और इसका ब्लड का कलर ब्लू होता है। इसका मतलब है कि उसके एक एक हाथ में उसका एक एक दिमाग होता है और सर में एक दिमाग होता है और इसीलिए ऑक्टोपस को सबसे दिमाग वाला जानवर कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप सब ने ज़ेरॉक्स शब्द का तो बहुत बार नाम सुना ही होगा। ज़ेरॉक्स शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की फोटोकॉपी निकलवाना। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़ेरॉक्स एक कंपनी है जो फोटोकॉपी के लिए पेपर बनाती थी, लेकिन अब उस कंपनी के नाम का मतलब ही फोटोकॉपी हो गया है। ये कंपनी इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी फेमस हो गई थी कि ज़ेरॉक्स नाम फोटोकॉपी के प्रोसेस को ही दे दिया गया। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों सऊदी अरेबिया का नाम तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सऊदी अरेबिया में दुनिया का सबसे बड़ा होटल बन के तैयार है? जी हाँ, सही सुना आपने। अबराज कुदाई नाम का होटल है जिसमें 10,000 कमरे, 70 रेस्टोरेंट है और यह अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और बिल्कुल ही यूनिक फैक्ट्स लेकर आएंगे हम आपके लिए। फैक्ट नंबर 10, आजकल तो स्मार्टफोन्स का ही जमाना है। आजकल हर किसी के पास अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन होता है और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स भी आ गए हैं। अब तो कुछ चाइनीज ब्रांड ने मार्केट पे कब्जा भी कर रखा है। आप सभी ने ओप्पो और वन प्लस का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ओप्पो के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वह अभी वन प्लस के फाउंडर भी हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने अपनी लाइफ में बहुत से फेक लोग देखे होंगे और कई यूनिक तरीके भी देखे होंगे चोरी करने के लिए। यूएसए के फ्लोरिडा में एक आदमी ने $1,40,000 का एक फेक चेक अपने घर के कंप्यूटर से प्रिंट करके पॉश गाड़ी खरीदी, लेकिन वो पकड़ा तब गया जब उसने फिर से वैसा ही फेक चेक बनाया और $62,000 के 3 रोलेक्स वॉच खरीदे। सच में कैसे कैसे विचित्र लोग हैं इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने अपनी लाइफ में बहुत सी क्रिएटिविटी देखी होगी और आप में से बहुत से लोगों ने कोई ना कोई क्रिएटिव काम भी किया होगा। आपने ताजमहल का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वर्ल्ड की 7 वंडर में से एक, लेकिन आपने शेख सलीम भाई का नाम नहीं सुना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी के बारे में। इन्होंने 75,000 मैच स्टिक यानी माचिस की डब्बियों के साथ की मदद से ताजमहल का स्टैचू बनाया और उन्हें इसे बनाने में पूरे 1 साल 19 दिन का समय लगा। है ना ये बिल्कुल यूनिक क्रिएटिविटी। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों ने हील्स तो देखी ही होगी। चलिए सोचिए आपने कितनी बड़ी हील्स देखी होगी, या किसी को पहने हुए या किसी को खुद पहनते हुए या किसी भी टीवी पे। ताइवान में एक द चर्च हाई हिल नाम से हील है जिसकी हाइट 17 मीटर है और विड्थ 11 मीटर है और इसे 320 गिलास के पीसेस और 1270 स्टील के पीसेस को मिला के बनाया गया है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप में से कई लोगों ने तो बियर तो पी ही होगी, या फिर आपके कोई फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल में जब पार्टी होती होगी तो बियर तो चलती ही होगी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते होंगे कि एक नॉर्मल इंसान एक साथ कितनी बियर पी सकता है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि द आंद्रे जायंट एक सिटिंग में उन्होंने 156 बियर्स की बोतल पी है। ये एक रिकॉर्ड है उनके नाम और टोटल मिला के ये है 70 से भी ऊपर लीटर बियर उन्होंने एक सिटिंग में पी रखी है। हम जिस देश के बारे में बात करेंगे आप में से बहुत लोगों ने उसके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सुना ही होगा। जी हाँ, ये देश दुनिया का सबसे सुंदर देश में से एक है। सबसे पहले सूरज यहाँ दिखाई देता है, सबसे पहले न्यू ईयर यहाँ मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा भेड़ें भी यहीं पाई जाती है। जी हाँ, आज हम आपको न्यूजीलैंड के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप सब न्यूजीलैंड की सैर पर निकले हैं, जैसे कि मुझे फील हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ और जानिए न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में पूरी दुनिया में सबसे पहले सूरज न्यूजीलैंड में ही दिखाई देता है। गिस्बॉन शहर में सबसे पहले सूर्य उदय होता है और घूमने के लिए यह अच्छी जगह है, खासकर न्यू ईयर के टाइम में। पार्टी लवर्स के लिए यह बहुत अच्छी जगह है। अगर आप अपनी बकेट लिस्ट बना रहे हैं तो इससे अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रखें। ये वाले फैक्ट के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, हम आपके लिए अलग से ढूंढ के लाए हैं। क्या आपको पता है इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय गान है गॉड सेव द क्वीन,
वो पहले न्यूजीलैंड का राष्ट्रगान हुआ करता था, लेकिन कुछ विवादों की वजह से न्यूजीलैंड का राष्ट्रगान गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड हो गया। लेकिन अभी भी अगर आप किसी बड़े फंक्शन में हो तो आप गॉड सेव द क्वीन वाले राष्ट्रगान को आपको सुनाई दे सकता है ना। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्ट। न्यूजीलैंड को सबसे डेवलप कंट्री कहा जाता है और इसका बड़ा रीज़न है यहाँ की पॉपुलेशन, जो कि मात्र 48 लाख है। सही सुना आपने, न्यूजीलैंड की खुद की आबादी सिर्फ 48 लाख है। बाकी यहाँ पे दूसरे देशों से के लोग पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए आते हैं और यहाँ बच जाते हैं। अगर हम किसी देश की खूबसूरती के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड का इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। बर्फ से ढके ग्लेशियर्स, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत मैदान, तालाब, झीलें, केव्स और नीला आसमान यहाँ की खूबसूरती को बयां करता है। क्या आपको पता है दुनिया में महिलाओं को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट न्यूजीलैंड में ही दी जाती है। एक सर्वे के अनुसार यहाँ की महिलाएं सबसे सुखी होती है क्योंकि इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। वह इसलिए क्योंकि इस देश में पुरुष और महिलाओं की सैलरी में सिर्फ 5% का ही फर्क है, जो कि सबसे कम है। अगर बात चल रही है महिलाओं की रिस्पेक्ट की, तो न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार सबसे पहले दिया। और आप सोच भी नहीं सकते कि न्यूजीलैंड ने 1893 में ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दे दिया था। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है और जो लोग यहाँ रहकर आए हैं उनसे बात करके पता चलता है कि सच में न्यूजीलैंड कितना खूबसूरत है। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। वह इसीलिए क्योंकि कीवी पक्षियों का देश है और यह इस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है और यह साइज में बहुत छोटी होती है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी होती है, लेकिन यह उड़ नहीं सकती। और यहाँ कीवी फ्रूट भी पाया जाता है जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्या आपको पता है न्यूजीलैंड की लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ के लोग अन्य देशों के मुकाबले सबसे बढ़िया क्वालिटी का खाना खाते हैं। वह इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं और वह अपने ही खेतों में अनाज और सब्जियां उगाते हैं। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड 2 द्वीपों से बना हुआ देश है। एक है नॉर्थ आइलैंड और एक है साउथ आइलैंड। लेकिन आपको यह सुनकर बिल्कुल हैरानी होगी कि नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड के मुकाबले बहुत ही छोटा है। फिर भी देश की 70% आबादी नॉर्थ आइलैंड में ही रहती है। न्यूजीलैंड बहुत ही सुंदर देश है और इसे भेड़ों का भी देश कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ एक आदमी के मुकाबले 9 भेड़ें हैं। एक सर्वे के अनुसार न्यूजीलैंड में टोटल 40 मिलियन भेड़ें हैं। वूल प्रोडक्शन में न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ से पूरी दुनिया में वूल सप्लाई होता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, क्या आपने कभी जॉर्जिना बेयर का नाम सुना है? नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जॉर्जिना बेयर दुनिया की पहली किन्नर महिला है जो कि सांसद बनी। यह 1999 में ही सांसद बन गई थी। इससे ये पता चलता है कि न्यूजीलैंड क्यों इतना एडवांस देश है। आपको ये तो पता ही होगा दुनिया में हर साल सांप के काटने से कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन यह बात सुनने से आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा कि न्यूजीलैंड में इतने जंगल होने के बाद भी यहाँ एक भी सांप नहीं पाए जाते। और आपको पता है कि न्यूजीलैंड दुनिया में कम करप्शन वाले 5 देशों में से एक में आता है और जो अन्य 4 देश हैं वो हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। यहाँ पे करप्शन ना के बराबर है। पता नहीं ऐसा दिन हमें कब देखने को मिलेगा। चलिए छोड़िए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड दुनिया में कुछ ही देशों में एक है जहाँ क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर में किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट पर पूरी तरह बैन है। यहाँ आप कोई भी धर्म के नाम पे अपनी दुकान नहीं चला सकते, जो कि दुनिया के कई देशों में चलता रहता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम न्यूजीलैंड की आबादी सिर्फ 10 लाख थी और उसमें से भी 1 लाख तो सैनिक ही थे, जो कि बाद में युद्ध स्टार्ट होने के टाइम युद्ध के लिए चले गए। सोचिए, देश की आबादी का 10% हिस्सा युद्ध के लिए चला गया। हमने आपको पहले एग्रीकल्चर के बारे में तो बताया ही था, लेकिन न्यूजीलैंड में डेयरी फार्म का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। एक सर्वे के अनुसार न्यूजीलैंड में हर साल प्रत्येक व्यक्ति के लिए 100 किलो मक्खन और 65 किलो पनीर का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप में से कोई न्यूजीलैंड जाए तो पनीर और मक्खन का लुत्फ जरूर उठाएं। ये थे न्यूजीलैंड से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में आपने न्यूजीलैंड के कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना था। लेकिन क्या करें, न्यूजीलैंड है ही इतना खूबसूरत देश कि हमें एक और वीडियो बनानी पड़ी। आज के इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड के कुछ और फैक्ट्स
स्टार्ट करते हैं। क्या आपने न्यूजीलैंड के ब्लू लेक के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो हम आपको इस स्टॉक के बारे में बताते हैं। यह दुनिया की सबसे साफ सुथरी लेक होने का रिकॉर्ड अपने नाम रखता है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप 80 मीटर तक की गहराई को अपने आंखों से देख सकते हैं। आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। अगर पानी की ही बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड सर्फिंग करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। न्यूजीलैंड में बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जहां आप सर्फिंग का मजा ले सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे सी में वेव्स 35 मीटर तक ऊंचाई तक चली जाती है। न्यूजीलैंड खेलों में भी हमेशा ही आगे रहा है। वैसे तो यहाँ की लोगों को रग्बी खेल बहुत पसंद है और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट भी रग्बी है। क्या आपने न्यूजीलैंड की टीम को मैच के दौरान हक्का परफॉर्म करते हुए देखा है? दोस्तों, हक्का देख के ही अपोजिशन की हालत खराब हो जाती है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का अगर रेशो की बात की जाए तो न्यूजीलैंड पहले स्थान पे आता है और न्यूजीलैंड क्रिकेट में भी हमेशा ही आगे रहा है। आपको याद होगा तो 2019 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल और अभी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने हमें हराया था। न्यूजीलैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से समुद्र की दूरी 128 किलोमीटर से ज़्यादा हो। न्यूजीलैंड लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग यूरोप से आए हैं और आज भी न्यूजीलैंड की रानी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को ही माना जाता है। दोस्तों, ऑकलैंड सिटी के स्काई टावर को आपने कभी देखा है? अगर नहीं तो ये देखिए, है ना बहुत सुंदर। अगर कभी न्यूजीलैंड गए तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड को कंट्री ऑफ कार्स के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ की आबादी टोटल 48 लाख है और यहाँ 32 लाख लोगों के पास कार है, जिनमें से 5 लाख लोगों के पास 2 या उससे ज़्यादा कार है। कार से ट्रैवलिंग करने के लिए हमेशा न्यूजीलैंड पहली पसंद है। यहाँ की सड़कें बहुत ही सुंदर हैं और कहीं भी जाने की आज़ादी है। आपको तो ये पता ही होगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को सर पीटर जैक्सन द्वारा न्यूजीलैंड में फिल्माया गया था। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें 300 प्लस सेट के साथ 150 स्थानों पर 275 दिनों की शूटिंग शामिल थी। यहाँ अजीब सी बात यह थी कि न्यूजीलैंड सरकार का एक मंत्री भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में था। मंत्री की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि न्यूजीलैंड फिल्मों द्वारा पर्यटकों को अवसरों का लाभ उठाए। यहाँ पे गिब्स फार्म नाम से एक आर्ट सेंटर है। यह दुनिया की सबसे यूनिक आर्ट को अपने बहुत बड़े एरिया में डिज़ाइन करता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे इस आर्ट सेंटर ने ही डिज़ाइन किया है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने पेपर पे डिज़ाइन किया है, लेकिन सच में ऐसे बहुत यूनिक आर्ट के डिज़ाइन इस आर्ट सेंटर में मौजूद हैं। वैसे तो न्यूजीलैंड में बहुत सारे केव्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे यूनिक केव ग्लो वॉर्म केव है। इस केव में अलग अलग क्रिएचर्स होते हैं जो कि ग्लो करते रहते हैं। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि कोई लाइटिंग की गई हो। न्यूजीलैंड में एक गिस्बॉर्न एयरपोर्ट है जो दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ जो प्लेन का रनवे है वहीं से ट्रेन भी पास होती है। और देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक बिल्कुल रनवे के बीच में बना हुआ है। आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा और यह भी सुना होगा कि इसके ऊपर ट्रैक करना आसान काम नहीं है, लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी दुनिया के वो पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। न्यूजीलैंड में क्रिसमस ट्री को फोटुकावा ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें दिसंबर के महीने में लाल फूल खिलते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों को अपने घर से निकल के वॉक करने का बहुत शौक होता है। कहा जाता है कि आबादी का 80% का हिस्सा मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करने ज़रूर निकलता है। शायद यह भी वजह है कि न्यूजीलैंड को इतना फिट देश माना जाता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है और दूसरों की बुराई करने से दूर रहते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड का देश दुनिया में सबसे शांत देशों में से एक है। यह था खूबसूरत देश न्यूजीलैंड। कैसा लगा आप लोगों को? नंबर 5। दोस्तों, आज हम आपको आपके बचपन के दिन याद दिलाते हैं। आपने बचपन में महाभारत और चाचा चौधरी तो देखा ही होगा। महाभारत में जिसने भीम का किरदार और चाचा चौधरी में जिसने साबू का किरदार निभाया था, उसका चेहरा तो आप लोगों को याद ही होगा। हम आपको उनके बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं, यह आपको नहीं पता होगा। इनका नाम है प्रवीण कुमार सोपती। यह एक हैमर थ्रो के प्लेयर भी रह चुके हैं
और 1966 से लेकर 1974 के एशियन खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों पुराने टाइम में चीजों को लेने के लिए पैसे नहीं, अनाज या कपड़े दिया करते थे। अभी हाल ही में टोयोटा कंपनी ने ब्राजील में इस पुराने प्रथा को फिर से लेकर आया है। टोयोटा कंपनी ने ब्राजील में अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए ऐसा किया है। इसका ये मतलब है कि कोई भी ब्राजीलियन पैसे की जगह सोयाबीन या मकई के दाने को देकर टोयोटा से उसके ब्रांड न्यू कार खरीद सकता है। सही में अच्छी डील है। इस डील को इंडिया में भी जल्द से जल्द लाना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने अपनी लाइफ में बहुत से कारें देखी होगी, महंगी से महंगी से सस्ती, और कईयों ने इसका लुत्फ भी उठाया होगा अपनी लाइफ में। चलिए हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं दुनिया की सबसे लंबी और लग्जरी कार। यह है दुनिया की सबसे लंबी लिमोजिन कार। इसकी लंबाई 100 फीट है। इसमें टोटल 25 टायर लगे हुए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये सोच रहे होंगे कि आप ये टायर, इतने टायर तो ट्रक्स में भी नहीं होते। रुकिए, अभी और भी इसकी खासियत बाकी है। और सबसे यूनिक बात यह है इस कार की, इसमें 2 ड्राइवर कैबिन है, मतलब एक साथ 2 ड्राइवर इसे चला सकते हैं। और इसमें जकूजी, स्पा, स्विमिंग पूल और किंग साइज बेड भी है, मतलब यह चलता फिरता होटल है। और इसमें एक हेलीपैड भी बनाया गया है। इस कार में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और इस फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप सभी ने अपनी लाइफ में केक तो खाया ही होगा और बहुत सारे केक खरीदे भी होंगे, लेकिन आपने अपनी लाइफ में कितना बड़ा केक देखा होगा और कितना एक्सपेंसिव होगा ये आप सोचिए और गैस करिए। चलिए हम आपको बताते हैं। ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है ये कोई वैक्स स्टैचू नहीं है, ये दुनिया का सबसे महंगा केक है। जी हाँ, दुनिया का सबसे महंगा केक जो कि दुबई में बनाया गया है। और इसकी हाइट 182 सेंटीमीटर और वेट 120 केजी है ना ये हैवी फैक्ट बिल्कुल। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों किंडर जॉय का नाम तो सुना ही होगा आप सब ने, और कई ने इसे अपने बच्चों के लिए लिया भी होगा। पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही फेमस है। एक दिन में इसकी सेल बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है किंडर जॉय यूएसए में 50 सालों के लिए बैन है। और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति किंडर जॉय को लेकर यूएसए में एंट्री भी करेगा तो उस पर $3000 का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है ना ये अजीबो गरीब फैक्ट। दोस्तों कैसे जिससे आपका कुछ मूड ठीक होगा और माइंड फ्रेश भी होगा। चलिए आप देखते हैं आज की इस वीडियो को कि इस वीडियो में क्या क्या फैक्ट्स हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपको तो पता ही होगा हर कोई व्यक्ति खुद को कितना प्यार करता है और उसे खुद को मिरर में देखना कितना ही अच्छा लगता है। वो घंटों घंटों भर खुद को मिरर में देख सकता है। लेकिन आपको ये पता है कि अगर आप खुद को लगातार 10 मिनट तक मिरर में देखते रहेंगे और वह भी ऐसे रूम में जहां लाइट कम होगी, तो 10 मिनट के बाद ही आपका ब्रेन खुद के चेहरे को देखते देखते बोर हो जाएगा और फिर आपको मिरर में एक मॉन्स्टर की इमेज दिखने लग जाएगी। तभी फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने स्विट्जरलैंड के बारे में ये तो सुना ही होगा कि कितना सुंदर देश है। लेकिन आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में एक टीचर की एवरेज सैलरी 2011 में होती थी $11,000 पर ईयर। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 84 लाख, और अब तो यह 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। स्विट्जरलैंड में टीचर्स की वैल्यू ज़्यादा है और इसीलिए उन्हें इतनी ज़्यादा सैलरी भी दी जाती है और उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम भी अलग किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अब ये एक फनी फैक्ट आपके लिए कि आपको पता है कि अगर आप एक चूहे को लगातार कुछ दिनों तक गुदगुदी करेंगे तो वो खुद कुछ दिन के बाद वो आपको देख के ही हंसने लग जाएगा खुद। वह इसीलिए क्योंकि चूहों की बॉडी हमारी बॉडी से इंटरनली बहुत ज़्यादा मैच करती है और इसीलिए आपने सुना ही होगा कि सबसे पहले चूहों पे ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कहीं भी अगर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना हो। फैक्ट नंबर 2, आप सभी ने तो कॉर्न तो खाया ही होगा, जिसको भुट्टा भी कहते हैं और छल्ली भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने ग्लास जैम कॉर्न खाया है? इसे बहुत ही अलग तरीके से उगाया जाता है और ये बहुत ही कम जगह भी उग पाते हैं और ये कुछ ऐसे उगते हैं मल्टी कलर कॉर्न। आप इसे बहुत ही कम लोगों ने ही इसके बारे में सुना होगा या किसी ने इसे देखा भी बहुत रेयरली ही होगा। फैक्ट नंबर 1, आप सभी के घर में फ्रिज भी होंगे और कई लोग इसे यूज भी करते हैं।
आज हम आपको एक ऐसे फ्रिज के बारे में बताएंगे जिसे आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा और ना ही इसके बारे में कभी सुना होगा। साल 2010 से नीदरलैंड में कुछ इस तरीके के फ्रिज यूज़ किए जा रहे हैं जिसे घर के अंदर नहीं, घर के बाहर बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलाया जाता है। इन फ्रिज को ग्राउंड फ्रिज कहते हैं। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यह बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ किया जाता है। यह अंडरग्राउंड के टेम्परेचर की मदद से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कई दिनों तक खराब होने से बचा सकता है। नंबर 10। दोस्तों, आप सबने अपनी लाइफ में बहुत सारी रोड्स तो देखी ही होगी। आज हम आपको बिल्कुल ही यूनिक रोड के बारे में बताएंगे। फ्रांस में एक रोड है जो कि दिन में सिर्फ 2 ही टाइम के लिए खुलती है और वह भी सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए, और बाकी टाइम वो 13 फीट पानी में डूब जाती है और गायब हो जाती है ना। ये बिल्कुल अलग सा फैक्ट। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी रोड भी दुनिया में है जो गायब हो जाती है, जिसमें हम कुछ ही देर पहले हमने वो उस रोड से पार किया हो। फैक्ट नंबर 9। यह आपके लिए बिल्कुल ही अलग फैक्ट लेकर आए हैं हम। सन 2017 में एक ऑस्ट्रेलियन लड़की ने, जॉय एलिस के नाम है उसने एक बेहद ही यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसा ही बहुत ही ज़्यादा यूनिक रिकॉर्ड है उनके नाम, जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। इटली में इन्होंने एक 35 वॉट की चलती हुई टेबल फैन को अपनी जीभ से रोक के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। सोचिए कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। फैक्ट नंबर 8। आपने अपनी लाइफ में बहुत सी पेंटिंग, क्रिएटिविटी, आर्ट वर्क तो देखी ही होगी। आज हम आपको ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे जिसकी पेंटिंग बहुत ही यूनिक है। ब्रायन लाई एक मलेशियन आर्टिस्ट हैं। पहली नज़र में इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन जब इनकी पेंटिंग्स की फोटो खींच के नेगेटिव में देखा जाता है तो वो नॉर्मल पेंटिंग, यूनिक पेंटिंग कुछ इस तरह से में बदल जाती है और ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा कीमत में बिकती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप सभी ने ट्रेन को तो देखा ही होगा और मोस्टली सबने ही ट्रेन में सफ़र भी किया होगा। आपने बहुत सी लंबी ट्रेन तो देखी होगी और छोटी ट्रेन भी। चलिए हम आपको बताते हैं भारत की सबसे छोटी ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन का नाम है कोच 8 और इसे बुंदेलखंड में चलाया जाता है। यह ट्रेन 13 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और इस ट्रेन में सिर्फ 3 बोगी ही रहती है। यह हर दिन 300 से 400 लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है ना। ये छोटी मगर यूनिक फैक्ट। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप सब ने तो पेट्रोल पंप को तो देखा ही होगा और यहाँ से पेट्रोल भी भरवाया होगा। क्या आपको पेट्रोल पंप से रिलेटेड ये फैक्ट पता है? नहीं पता होगा आपको इस पेट्रोल पंप से रिलेटेड, तो हम आपको बताते हैं। 1920 में यूनाइटेड किंगडम में पोर्टेबल पेट्रोल पंप का आइडिया निकाला गया था। इसको एक व्हीकल पर रखा गया था और इसको दूर दराज के इलाकों में ले जाकर रखा जाता था। इसे आइडिया ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और इससे हम क्या कहें, इसे हम जुगाड़ कहें या आविष्कार, दोनों ही नाम बेस्ट हैं। और दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जुगाड़ बाहर के देशों में भी चलते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में ये तो सुना ही होगा कि इस देश में या फिर इस सिटी में ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, या फिर आपको भी कहीं जाते हैं उसमें बहुत ट्रैफिक मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको हम एक दूसरी ट्रैफिक के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एयर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ एक दिन में बहुत सी फ्लाइट आती जाती रहती है। अमेरिका में सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है अमेरिका। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में लॉ के अनुसार कोई भी अगर एयरपोर्ट पे लैंड कर रही हो या एयरपोर्ट से तक टेक ऑफ कर रही हो फ्लाइट, तो उस कंडीशन में आप फ्लाइट के ऊपर किसी तरह की लेज़र लाइट नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट आप पे $2 लाख का जुर्माना लगा सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, $2 लाख। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी टेबल देखी होगी। बहुत सारे लोग के घर में टेबल होंगे और उन पे बैठ के लोग खाते भी होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही घर में बैठ के लोग खाते होंगे कभी। लेकिन हम आज आपको इस फैक्ट के बारे में बताएंगे वो बिल्कुल ही यूनिक फैक्ट है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो ये टेबल दिख रही है वो दुनिया की सबसे खास टेबल में से एक है, क्योंकि ये टेबल दुनिया के 3 देशों के बॉर्डर पे कुछ इस तरह से बनाई गई है कि ये टेबल स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी कंट्री को इस तरह से जोड़ती है कि इस टेबल पे बैठ के तीनों कंट्री के लोग अलग अलग
अलग अलग लोग तीनों कंट्री से एक ही टाइम पे लंच डिनर कर सकते हैं। है ना बिल्कुल ये यूनिक फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आप लोगों ने तो कौन बनेगा करोड़पति का नाम तो सुना ही होगा और बहुत लोगों ने देखा भी होगा। क्या आपको पता है 19 नवंबर साल 1999 में जॉन कारपेंटर यूएसए के हिस्ट्री में वो सबसे पहले शख्स थे जो हु वांट्स अ मिलियनियर शो, जो कि जैसा कि कौन बनेगा करोड़पति आता है वैसा ही शो है जो यूएसए में आता है। वो इंडियन शो कौन बनेगा करोड़पति जैसा ही होता है। उसमें बिना किसी लाइफ लाइन के मिलियनियर बने थे, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि लास्ट क्वेश्चन के आंसर देने के लिए उन्होंने पहला लाइफ लाइन यूज किया, वो भी सोना था। उसे यूज करने के बाद उन्होंने अपने डैड को कॉल किया, उनसे कहा मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, इस बात पर काम बनाया भी सही आंसर दिया और मिलियनियर बन गए। है ना ये फिर नॉलेजेबल फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आपने सबने अपनी लाइफ में तो बहुत सी यूनिक बिल्डिंग तो देखी ही होगी। दुनिया भर में एक से एक बढ़ के बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे जो कि बेहद ही यूनिक है। आपको पता है कि हांगकांग में यक चोंग बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया एक बेहद ही अद्भुत नमूना माना गया है। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही बनाया गया है। 5 टावर्स को इंटरकनेक्ट करके इस बिल्डिंग को बिल्कुल यूनिक डिजाइन दिया गया है, जिसे देखने के बाद आप चकरा जाएंगे। इस बिल्डिंग को देखने के बाद आप सोचेंगे कि ऐसी बिल्डिंग को बनाया कैसा गया है। इस बिल्डिंग को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो पूरा का पूरा शहर एक इसी बिल्डिंग में आकर बस गया हो। इसलिए इस बिल्डिंग को मॉन्स्टर बिल्डिंग भी कहा जाता है और ये हमारा मॉन्स्टर फैक्ट भी है। अगर आपको यह फैक्ट सुनकर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है जापान में अलग ही तरह के ग्रेव्स का डिजाइन किया गया है। ग्रेव्स का मतलब होता है कि जहां मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है। वहां हर ग्रेव के ऊपर एक यूनिक QR कोड को डिजाइन किया गया है और उस QR कोड को आप अपने फोन से एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस मरे हुए इंसान की फोटो के साथ, और यह भी कि कब और कैसे उसकी मौत हुई और उसकी फैमिली में कितने लोग हैं और वो कहां से आता है कि और उसकी उम्र में उसकी किस उम्र में उसकी मौत हुई और क्या सब कुछ उस डिटेल मिल जाएगी उस एप्लीकेशन के द्वारा। है ना ये यूनिक और क्रिएटिव आइडिया। वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की एक ऐसी क्रिएटिविटी के बारे में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत से कार देखी होगी, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, और कईयों ने इसका लुत्फ भी उठाया होगा। चलिए हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं दुनिया की सबसे लंबी और लग्जरी कार। यह है दुनिया की सबसे लंबी लिमोजीन कार। इसकी लंबाई 100 फीट है। इसमें टोटल 25 टायर लगे हुए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आप सोच रहे होंगे कि इतने टायर्स तो ट्रक में भी नहीं होते। रुकिए, अभी और भी इसकी खासियत बाकी है। और सबसे यूनिक बात इस कार की यह है कि इसमें 2 ड्राइवर कैबिन है, मतलब एक साथ 2 ड्राइवर इसे चला सकते हैं। और इसमें जकूजी, स्पा, स्विमिंग पूल और किंग साइज बेड भी है, मतलब ये चलता फिरता होटल या रिजॉर्ट है। इस कार में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और पार्टी का लुत्फ उठा सकते हैं। और इसमें आप रिजॉर्ट की फीलिंग भी ले सकते हैं और घूमते घूमते इसमें पार्टी सब कुछ कर सकते हैं। इस कार को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई फोटोशॉप से बनाई गई कार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल रियल और इंसान द्वारा बनाया गया एक गजब की क्रिएटिविटी है। और सबसे खास बात यह है इस कार की, इसमें बूट स्पेस में हम हेलीकॉप्टर भी पार कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें एक हेलीपैड भी बनाया गया है। यह वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कार है। इसको अमेरिकन ड्रीम के नाम से जाना जाता है। इसको कैलिफोर्निया के कार गुरु जे और बर्ग के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसके नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है लॉन्गेस्ट कार के रूप में। 2012 में न्यू जर्सी में इसका ऑक्शन हुआ था, तब यह बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। फिर 2014 में न्यूयॉर्क ऑटोमेटिव टीचिंग म्यूजियम ने इसे लिया था और यह ऑटोमेटिव टीचिंग म्यूजियम इस कार को दिखा के अपने बच्चों को यह सिखाती है कि कैसे एक कार को डिजाइन, कस्टमाइज और फिक्स किया जाता है ना। यह बिल्कुल यूनिक और अमेजिंग फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आप लोगों ने बियर ग्रिल्स का नाम तो सुना ही होगा।
डिस्कवरी में इनका बहुत ही फेमस शो आता है वाइल्ड से रिलेटेड। इनके नाम एक अनोखा ही रिकॉर्ड भी है ओपन एयर में पार्टी करने का, जो कि हॉट बैलून के सहारे 7600 मीटर की ऊंचाई पे हवा में पार्टी करने का अलग ही मजा लिया था इन्होंने, और इनके नाम बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप में से कई लोगों ने तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एवेंजर सीरीज के फेमस फिल्म के एक कैरेक्टर आयरन मैन के बारे में। क्या आपको पता है रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने स्पाइडरमैन होम कमिंग सीरीज में सिर्फ 8 मिनट के अपने रोल के लिए $10 मिलियन लिए थे। इसका मतलब $1 मिलियन से भी ज्यादा उन्होंने हर एक मिनट के लिए चार्ज किया था। फेम हो तो ऐसा हो। दोस्तों आप सबने सुल्तान हसनल बोल्किया का नाम तो सुना ही होगा, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। यह बुर्नी के सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके नाम एक अनोखा ही रिकॉर्ड भी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार कलेक्शन इन्हीं के पास है। अब अंदाजा लगाइए कि कितनी कार कलेक्शन होगी इनके पास। चलिए हम आपको बताते हैं। इनके पास 7000 के करीब, जी हाँ सही सुना आपने, 7000 और से ज्यादा इनके पास कार की कलेक्शन है, जिसमें से 500 रॉयल रॉयस है। और अप्रोक्स एस्टिमेट इनकी गाड़ियों की लगाएं तो $5 बिलियन है। सच में ना अलग का शौक है ना ये अनोखा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप सब को तो पता ही होगा कि एक टैटू बनवाने में कितना ही पेन होता है, और जिन्होंने बना रखा होगा उन्हें तो पता ही होगा, पर जिसने नहीं भी बनाया हो उसे भी इस बात का अंदाजा तो होगा ही। हम आपको एक शख्स के बारे में बताते हैं जिसने अपनी बॉडी पे 98% टैटू से कवर किया हुआ है उसने अपनी बॉडी को। जी हाँ सही सुना आपने, 98%। मैट गॉन नाम का ये शख्स जो कि अमेरिका से आते हैं, इन्होंने अपनी बॉडी को 98% टैटू से कवर किया हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपनी आंखों के अंदर भी ग्रीन और ब्लू कलर की करवा रखी है। इंटरेस्टिंग और ये बिल्कुल ज्यादा पेनफुल फैक्ट भी है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप सबने अपनी लाइफ में बहुत सी अलग अलग डिश ट्राई तो करी ही होगी। क्या आपको पता है इस दुनिया में ऐसा भी एक इंसान है जो कि कुछ भी खा सकता है? जी हाँ सही सुना आपने, कुछ भी खा सकता है, और वह एक इंसान है। माइकल लोटिटो फ्रांस के हैं और वह कुछ भी खा सकते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक पूरा का पूरा प्लेन ही खा लिया। सही सुना आपने, और हम किसी मूवी की बात नहीं कर रहे, रियल लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी है। उन्हें पूरा प्लेन खाने में पूरे 10 साल का समय लग गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने साइकिल के टायर और भी बहुत कुछ चीजें खा रखी है, स्टील आयरन सब कुछ खा रखा है इन्होंने, है ना। ये बिल्कुल ही अद्भुत और अनोखा फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आप में से कई लोगों ने वेन डीजल का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस के सीरीज के लीड रोल में से एक और हॉलीवुड का एक जाना पहचाना चेहरा। उन्होंने मार्वल मूवी के ग्रोट कैरेक्टर के लिए सिर्फ आई एम ग्रोट बोलने के लिए ही उन्हें $54 मिलियन मिले, मतलब 400 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत लोगों ने तो फ्लाइट्स में ट्रैवल तो किया ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को फ्लाइट्स को लेकर एक दिलचस्प बात पता है क्या? नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। दुबई से फिलीपींस जाने वाली एक फ्लाइट में एक लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर एयरलाइन से उसे गिफ्ट के तौर पर 1 मिलियन एयरलाइन माइल्स दी, जिसकी कीमत थी 1 लाख से भी ऊपर डॉलर, जिसकी कुल इंडियन रुपीस में हम करें तो 80 से 90 लाख के करीब, है ना। ये दिलचस्प वाकया। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने अपनी लाइफ में बहुत सी चोरियां के बारे में सुना होगा। कार, बाइक, ट्रक या फिर घर का कोई सामान कहीं सोच रहे होंगे कि आप भी ऐसी चोरियां तो देखी ही होगी आपने, लेकिन थोड़ा बड़ा सोचने की ज़रूरत है आपको। 2 लोगों ने मिलके लुआंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े बोइंग 727 को ही चुरा लिया, और आज तक इस फ्लाइट के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। मतलब पूरा का पूरा प्लेन ही छुपा लिया इन्होंने, गजब ही कर दिया इन्होंने। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप सभी ने तो क्वीन एलिजाबेथ 2 का तो नाम सुना ही होगा। जी हाँ, ब्रिटेन की रानी। क्या आपको इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। ब्रिटेन में वह इकलौती ऐसी हैं जिनको लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है ड्राइविंग करते टाइम, क्योंकि उनके नाम से ही
लाइसेंस इशू होता है, इसलिए उन्हें लाइसेंस की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हम में से कोई अपने हाथ में या फिर बर्फ पर कितनी देर तक बैठ सकता है। घर पे कभी जब हम अपने हाथ में एक आइस क्यूब भी रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जल्दी से इसे हटाएं, ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रख पाते। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ कोएबल ब्रोक के नाम एक ऐसा ही अनोखा रिकॉर्ड है। उन्होंने 2.5 घंटे तक एक बॉक्स में स्पेंड किया जिसमें 200 किलो आइस क्यूब भरी हुई थी। सच में ये गजब ही कर दिया उन्होंने। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप में से कई लोग तो जॉब तो करते ही होंगे, कोई प्राइवेट करता है तो कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, और सबकी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट भी अलग होता है हर कंपनी में। आप लोगों ने तो गूगल के बारे में या गूगल का नाम तो सुना ही होगा। कि आपको पता है गूगल ने अपने एक एम्प्लॉय के मरने के बाद उसकी बीवी को उसकी आधी सैलरी 10 सालों के लिए और स्टॉक में शेयर भी दिया, और उसके बच्चे के लिए भी $1000 अलग से हर महीने दिया करता है जब तक वो 19 साल का नहीं हो जाता है ना। यह यूनिक और सपोर्टिव फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप में से कई लोगों को घूमने का बहुत ही शौक होगा और आप में से कई लोग बहुत जगह घूम भी चुके होंगे। क्या आप लोग हमें ये गैस कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि अगर हम पूरी दुनिया घूमने के लिए बारे में सोचें या निकलें तो हमें कितना टाइम लगेगा? आप सोच रहे होंगे कि यार ज़्यादा 50 से 60 साल तो लगेगा ही, अगर हमें पूरी दुनिया ही घूमनी है तो फिर घूम सकते हैं कि हम पैदा होते तो नहीं घूमेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा है, लेकिन आपको बताते हैं कि लेक्सी एल्फोर्ड नाम की यह लड़की मात्र 21 साल की उम्र में ही पूरी दुनिया घूम चुकी है और इनके नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ना। ये बिल्कुल यूनिक फैक्ट। आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इतनी उम्र में अभी तक अपने शहर भी पूरे अच्छी तरह से नहीं घूमे होंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप में से सब लोगों को कोई ना कोई हेयर ऑयल तो यूज करते ही होंगे, और आप सब ने पैराशूट हेयर ऑयल का नाम तो सुना ही होगा। बहुत पुराना ब्रांड है इंडिया का ये। क्या आपको ये पता है कि पैराशूट की बोतल पे हेयर ऑयल नहीं लिखा जाता? जी हाँ, सही सुना आपने, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेयर ऑयल पे 8% का टैक्स लगता है और एडिबल ऑयल में कोई टैक्स नहीं होता, इसलिए इसे FSSAI से एडिबल ऑयल का अप्रूवल लिया गया है जिससे ये टैक्स से फ्री हो सके, है ना। ये भी अलग ही फैक्ट। कभी आप पैराशूट की बोतल देखें तो इस पर गौर कीजिएगा कि इसमें हेयर ऑयल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। दोस्तों आप सभी ने तो बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा, और आप में से इसे टीवी पे भी या फिर रियल में बहुत से लोगों ने भी देखा होगा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो कि दुबई में है, इसे बनाने में हमारे भारत देश का भी योगदान है। जी हाँ, सही सुना आपने, टाटा स्टील का स्टील यूज हुआ था इसमें, और टाटा वोल्टास का एयर कंडीशन भी इस बिल्डिंग में यूज किया गया है। सच में है ना, ये बिल्कुल गर्व की बात। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हुए थे और भारत में भी बहुत लोगों ने अपनी प्लेयर्स को चीयर भी किया था, और उनमें से सुधाकर यादव का अपने प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। उन्होंने एक शटल कॉक के शेप में एक कार को ही डिजाइन कर दिया। इस कार को टोटल ही वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाया गया था, और इस कार की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस कार में 150 सीसी का इंजन लगाया गया है और इस कार की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है ना। ये यूनिक लेवल का टैलेंट। देश और दुनिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नंबर 1, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन ये बात कम ही लोग ने ही नोटिस किया होगा कि 3 राजाओं के तो मूछें होती है लेकिन एक राजा की मूछें नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। पहले किंग ऑफ हार्ट्स कार्ड के भी मूछें हुआ करती थी, लेकिन जब इसके रीडिज़ाइन किया गया तब डिज़ाइनर इसकी मूछें बनाना भूल गए और तब से लेकर अब तक किंग ऑफ हार्ट के राजा की मूछें नहीं हैं। नंबर 2, क्या आपको पता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 4 महीने तक वह चीनी और नमक में फ़र्क नहीं कर पाता। नंबर 3, क्या आपको यह पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स कौन सी है? आप लोग किसी रिलीजियस बुक्स के बारे में सोच रहे होंगे या फिर हैरी पॉटर सीरीज़ के बारे में। थोड़ा रुक जाइए, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। हम आपको बताते हैं कि होम एसेसरीज बेचने वाली IKEA स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होने का रिकॉर्ड रखता है।
अलग अलग भाषाओं में हर साल लगभग इसकी 18 करोड़ कैटलॉग प्रिंट होती है। नंबर 4, दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि ब्लड डोनेशन करने से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि एक इंसान अपनी लाइफ में ब्लड डोनेट करके कितनी ज़िंदगी बचा सकता है। एनी गेसेस? आप तो सोच रहे होंगे 500 या 700। चलिए हम आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जेम्स हैरिसन ने 1954 से 2018 तक 1100 बार ब्लड डोनेट किया है और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई, और उन्हें मैन विद द गोल्डन आर्म्स भी कहते हैं। दरअसल उनके ब्लड में अलग तरह का प्लाज्मा सेल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों में होने वाली डिजीज से बचाता है। यही कारण है कि वह अभी तक इतनी जिंदगियों की जान बचा पाए हैं, और ये नंबर्स तो कभी आपके दिमाग में आया भी नहीं होगा। नंबर 5, आप ये तो जानते ही होंगे कि अल्फ़ाबेट ए इंग्लिश का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला अल्फ़ाबेट है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जब नंबर्स को इंग्लिश में लिखते हैं जैसे ONE1 TWO2, तो ये बताइए कि ए अल्फ़ाबेट का यूज़ पहली बार किस लेटर को लिखने में आता है। चलिए हम आपको बताते हैं। वो नंबर है 1000 में 1000 लिखने में ए का यूज़ पहली बार होता है। नंबर 6, आप में से कई लोग वोडाफोन का नेटवर्क तो यूज़ करते ही होंगे, लेकिन आपको वोडाफोन का फुल फॉर्म पता है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस डाटा फोन वोडाफोन। नंबर 7, आप लोगों ने MRF का नाम तो सुना ही होगा, और बहुत से लोगों ने MRF के टायर्स भी यूज़ किए होंगे, लेकिन क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? इसका फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, जिसे पहले मद्रास के नाम से जानते थे। नंबर 8, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि जब भी कोई जज किसी मुजरिम को मौत की सज़ा सुनाता है तो उस टाइम जिस पेन को वो पेपर पे उसकी मौत की सज़ा लिखता है वो उस पेन की नंबर 9, खड़े होकर पानी पीने से आपके हार्ट्स और लंग्स में बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है, इसलिए हमेशा बैठकर पानी पिएं। इससे आपके दिमाग तेज से चल सकेगा और हमेशा एक्टिव रहेगा। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि जो नए नोट 2000 के आए हैं उन पे बबल क्यों होते हैं? यह बबल आगे 2 जगह और पीछे 1 जगह पे होते हैं, और यह बबल्स हमें यह बताते हैं कि यह नोट पहली बार चलन में कब आए थे, और इस बबल्स का सीक्वेंस 9, 11, 16 होता है, जो कि 9 नवंबर 2016 को बताता है। नंबर 11, क्या आपने कभी सोचा है कि गैस सिलेंडर सिर्फ लाल रंग का ही क्यों होता है? यह इसलिए क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जो कि खतरे की चीज़ों को बहुत दूर से भी दिखा सकती है, और लाल रंग से LPG सिलेंडर की पहचान भी की जा सकती है। नंबर 12, आपने तो बहुत बार सॉलिड लाइन और ब्रोकन वाइट लाइन तो देखा ही होगा। क्या आपको इसका मतलब भी पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। सॉलिड लाइन का मतलब है कि कार एक तरफ से आएगी और एक तरफ से जाएगी, आप लाइन क्रॉस करके ओवरटेक नहीं कर सकते, और वहीं ब्रोकन लाइन में भी कार एक तरफ से आएगी और एक तरफ से जाएगी, लेकिन आप इसमें लाइन क्रॉस करके ओवरटेक कर सकते हैं। सॉलिड लाइन का ज़्यादातर यूज़ पहाड़ों में या वैसी जगह होता है जहाँ विजिबिलिटी कम होती है। दोस्तों, अगर आज की हमारी सारे फैक्ट्स की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।